विज़डम ऑफ सोल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पुस्तक में डॉक्टर न्यूटन के स्टूडेंट्स के द्वारा जो पीएलआर सेशंस लिए गए, उनमें जो रिज़ल्ट निकल के आए हैं, उन्हें शेयर किया गया है। इसी सिलसिले में मैं आज आप सभी के साथ मायूमी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मायूमी, जो कि एक लेखिका हैं और बहुत ही इमोशनल, भावनात्मक कहानियाँ वो लिखती आई हैं। उनकी 4 संतानें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी। मायूमी का जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत ही कलेशपूर्ण था। मायूमी के रिश्ते उनके पति के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों के साथ उनका बहुत गहरा लगाव था। लेकिन एक स्थान पर वो ये भी कहते हैं कि उनका एक बेटा, उनके 2 बेटे का स्वर्गवास हो गया है। उनका बेटा कई बार, जैसे वो स्टोरीज़ लिखती थी, बुक्स लिखती थी, तो वो उनकी स्टोरीज़ नहीं पढ़ता था। उसका ये कहना था कि आप जिस तरह की स्टोरीज़ लिखते हो, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद आती। मायूमी के 2 पुत्रों का स्वर्गवास हुआ और दोनों का ही बहुत अजीबोगरीब हालात में स्वर्गवास हुआ। उनके एक बेटे की मृत्यु पर्वतारोहण के दौरान हुई। वो बताती हैं कि पर्वतारोहण से पहले एक फिज़िकल टेस्ट लिया जाता है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं। शायद उसमें कुछ कमी रह गई, ऐसा कुछ रहा होगा। इस वजह से पर्वतारोहण के दौरान उनके बेटे को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। मायूमी के लिए ये बहुत अप्रत्याशित था, बिल्कुल स्वस्थ उनका बेटा पर्वतारोहण के लिए गया है। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत शॉकिंग थी कि आखिरी समय पर वो अपने बच्चे के साथ वक़्त भी नहीं बिता सकीं, वो उसको बाय भी नहीं कह सकीं, वो उसको देख भी नहीं सकीं। इसी तरह से उनके दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हुई। उस मृत्यु को भी वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ है, ये मर्डर है या आत्महत्या है, ये क्या हुआ है? क्योंकि उनके बेटे की जो डेड बॉडी थी वो एक फांसी की तरह दिखाई दे रही थी, लटकी हुई पाई गई थी एक पेड़ के साथ। तो वो समझ नहीं रही थी कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? क्या उसने सुसाइड कर लिया? क्योंकि इस बात पर भी वो यकीन नहीं कर पा रही थी। तो कुल मिला के एक तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा भावनात्मक तौर पर आप कह सकते हैं अ, अलग तरह की कमज़ोर महिला कह सकते हैं। और अब जो कुछ उनकी लाइफ में हुआ, जबकि उनके 2 बच्चे उनके साथ हैं, उनका 1 बेटा, उनकी 1 बेटी उनके साथ हैं, लेकिन ये जो कुछ हुआ, उनके जीवन से 2 बच्चे गए, वो दुःख अलग है। उस दुःख की भरपाई नहीं हो पा रही थी। मायूमी यहाँ तक कहती हैं कि जैसे कि घर के ऊपर पूरी तरह से उनके पति का नियंत्रण था, तो एक सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए कह लीजिए, समाज में अपनी रेपुटेशन के लिए कह लीजिए, बहुत जल्दी उनके बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फ़ैसला ले लिया गया, जबकि वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बच्चे उनके साथ रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ बच्चों को बोर्डिंग में भेज दिया गया। तो वो हमेशा एक अधूरापन, बच्चों के साथ एक काश मैं वक़्त गुज़ारती, एक बॉन्डिंग होती हम दोनों के बीच में, बच्चों के और मेरे बीच में, वो सब चीज़ों की कमी महसूस करती थी। तो इस सब के लिए वो अपने पति को दोषी मानती थी कि उनका ही कंट्रोल चलता था पूरी तरह से घर पर। वो नहीं चाहती थी बच्चे बोर्डिंग में जाएँ, लेकिन शायद उनके हस्बैंड चाहते थे कि भावनात्मक रूप से बच्चे उनकी माँ के साथ अटैच ही ना हों। इसलिए उन्होंने बच्चों को बोर्डिंग में भेज दिया। कुल मिला के स्थितियाँ यहाँ तक आ गई थी कि इस पीएलआर से पहले जब मायूम को कैंसर डायग्नोज़ हुआ, तो बाद में उनके कैंसर का इलाज हो गया, लेकिन वो कहती हैं कि मैं खुश थी। मैं खुश थी कि चलो मुझे कैंसर हुआ है, मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी। मुझे जो एक मेरे ऊपर जैसे शासन किया जा रहा है, मैं अपने 2 बच्चों से दूर हो गई। बचपन से ही उनके साथ, बच्चों के साथ मैं वक़्त जो होना चाहिए था वो नहीं गुज़ारा। बच्चे चले गए, उनको बाय तक नहीं कह सकी। तो वो सारी चीज़ें मैं अब जीना ही नहीं चाह रही थी। ख़ैर, अब ये जो सारी चीज़ें इन्हें साइड में रखते हुए सीधा जो पीएलआर में मुख्य चीज़ें निकल के आई हैं, उनका मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये मायूमी का पहला बर्थ नहीं था। इससे पहले भी मायूमी ने लियोनारा नाम से एक बर्थ जिया था, जिसमें सेम परिस्थितियाँ थीं। सेम परिस्थितियाँ मतलब यहाँ पर भी उसको भावनात्मक रूप से दबाया जा रहा था। अब आप देखिए, पास्ट बर्थ में भी भावनात्मक पीड़ा पहुँचाई गई है, इस बर्थ में भी पहुँचाई गई है, लेकिन अब इस भावनात्मक मतलब वो पास्ट बर्थ में एक सीखने की ज़रूरत थी कि कोई आपके मन को इतना कैसे कंट्रोल करे।
कोई क्यों आपके मन के साथ इतना ज़्यादा खेल सकता है? इतनी ज़्यादा किसी को पावर क्यों दिया आपने? उस बर्थ में तो वो सीख तो नहीं पाई, लेकिन ये जो दर्द था ये कैसे लेख में कन्वर्ट हो गया? एक कलात्मक अभिव्यक्ति इसमें कन्वर्ट हो गया। मायूमी एक बहुत अच्छी राइटर बन के निकली, इस बर्थ में वो बहुत बेहतरीन राइटर हैं। लेकिन ठीक है, दर्द ने उनको एक अभिव्यक्ति दी, उनकी कला को निखारा, उन्हें एक बेहतरीन राइटर बना दिया। लेकिन सीख आपने हासिल किया, इससे बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीख, वो चीज़ सीखना कि कोई आपके ऊपर इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आपकी जैसे कि इस बर्थ में भी पैटर्न रिपीट हुआ ना मायूमी के साथ। इस बर्थ में भी मायूमी अपने बच्चों को अपने हस्बैंड की वजह से उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना सकी, तो ये नहीं होना चाहिए था। ये मायूमी का एक लाइफ लेसन था जिसमें मायूमी फेल थी। एक तरफ वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को निखारा था, इस दर्द की वजह से निखारा था, लेकिन दूसरी तरफ वो फेल भी तो हुई थी। उन्होंने अपने जीवन की कमांड अपने हाथ में सही तरीके से ली भी तो नहीं। उनको स्टैंड भी तो लेना चाहिए था कि नहीं, मेरे बच्चों के साथ मैं अगर वो बोर्डिंग नहीं भी जाएंगे तो भी मैं उनकी टेक केयर कर सकती हूँ, मुझे उनके साथ वक्त गुजारना है। ये स्टैंड भी तो नहीं लिया ना मायूमी ने। तो कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा। यहाँ पर मैं मायूमी के एग्जैक्ट शब्द आपको बताने जा रही हूँ। ये मायूमी का जो कहने का तरीका है उसे हमें समझना होगा। जैसे उसने कहा कि उसकी जो मुलाकात जब उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक से हुई, तो जो उसे जानकारी मिली, उसने कहा कि उसे एक बड़ी नौकरी मिल गई है। वो अपने बेटे की बात कर रही है। बहुत बड़ी नौकरी। वो वह है जो इन सभी स्थितियों की निगरानी कर रहा है, जहां लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि इन स्थितियों के संबंध में जो भी चीजें होनी जरूरी हैं वो घटित हों। अब जो लोग शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें तो काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा इस लाइन से, लेकिन जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि समय रेखाएं होती हैं जिसमें एक ऊर्जा जो आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, उस ऊर्जा का रिटर्न, जैसे हम देखते हैं ना कि हम इस बर्थ में कोई काम करते हैं, कुछ कर्म हमने किया, रिजल्ट इंस्टेंट थोड़े मिलता है, नहीं मिलता ना। कुछ चीज़ों का रिजल्ट अगले जन्म में मिलता है, कुछ चीज़ों का रिजल्ट 10 साल बाद मिलता है, कुछ चीज़ों का रिजल्ट 50 साल बाद मिलता है। ये होती है समय रेखाएं। समय रेखाएं पर नजर रखी जाती है कुछ आत्माओं के द्वारा, जिस तरह की ड्यूटी अभी मियोमी का बेटा कर रहा है सोल वर्ल्ड में। और ये एक्चुअली क्या होती है, ये जब आपने एक ऊर्जा को निर्मित किया है, किसी घटना कर्म से, किसी कर्म से निर्माण किया ऊर्जा का, लेकिन वो ऊर्जा आपके पास तब आएगी जब आप उस ऊर्जा के द्वारा सबसे अधिक सीखने में सक्षम होंगे। जब तक एक आत्मा उस कर्म की ऊर्जा से जो उत्पन्न हुआ है उसके थ्रू सीखने के लायक नहीं है, तब तक वो ऊर्जा उसके पास नहीं आती। इसी कारण कुछ चीजों को जो हम कर्म करते हैं उनका जो रिजल्ट है हमें देर से मिलता है। इसे कहते हैं समय रेखाएं। ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है तो उसके सामने जो सवाल हैं वो 5th स्टैंडर्ड के हिसाब के ही आएंगे, 6 और 7th के हिसाब के नहीं आ सकते। अगर उसने कुछ बुक्स खरीद ली हैं 6th या 7th क्लास की तो वो पढ़ी रहेंगी। वो पढ़ेगा कब? वो तब पढ़ेगा जब वो खुद 6 या 7th क्लास में पहुंच जाएगा। बस एग्जैक्टली ऐसे ही समय रेखाएं और जो हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं वो काम करते हैं। मान लीजिए आपने कोई कर्म किया, जैसे आपने 5वीं क्लास की किताब खरीद ली, क्योंकि आप 5वीं क्लास में हैं, आपने 7वीं क्लास की किताब खरीद ली और आप 5वीं क्लास में हैं। लेकिन उस कर्म का रिजल्ट आपके पास नहीं आया, वो देर से आया। वो कब आएगा? तब जब आप 7वीं क्लास में हो जाएंगे, तब वो किताब आप खोलेंगे। ये होता है समय रेखाएं, और इसके ऊपर ही कार्य कर रहे थे मायूमी के पुत्र, उनका एक पुत्र। ये चीज मायूमी के मार्गदर्शक के द्वारा क्लियर की गई। मायूमी जानना चाहती थी कि उसके बच्चे उसके जीवन से ऐसे क्यों चले गए। तो सबसे पहले जो उसका सबसे बड़ा बेटा था मैथ्यू, जिसकी पर्वतारोहण के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी,
तो वो कहती है, मैं ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि मेरा बेटा आत्मा स्तर पर ये बड़ी आसानी से जानता था कि वो मर रहा है, यानी कि वो मरने वाला है। फिर उसे याद आता है कि हाँ, वो उसकी कहानियाँ नहीं पढ़ता था, लेकिन इस पर्वतारोहण पे जाने से कुछ अरसा पहले उसने अपनी मम्मी की कहानियाँ पढ़ी थी और अपनी मम्मी को बोला था कि मम्मी आप अच्छी कहानियाँ लिख रहे हो। ये जो एक घटनाक्रम था, ये एक तरह से जो अभी तक एक अ, बाउंडिंग भी नहीं थी, एक धन्यवाद का भाव भी नहीं था, मम्मी के प्रति ही थोड़ा-सा मम्मी मैं आपकी कहानियाँ पसंद नहीं करता, इस तरीके का मैथ्यू का स्वभाव था, तो वो चेंज हुआ। वो एक तरह से जाते-जाते अलविदा कह रहा था अपनी मम्मी को। जो आत्मा स्तर पे, देखो भौतिक स्तर पे चाहे ना जानता हो, आत्मा स्तर पे वो जानता था कि उसका टाइम आ गया है जाने का। ये अब इसी तरह से मायूम के दूसरे बेटे टॉम की जो मृत्यु हुई, जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ? ये सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ? क्योंकि जैसे कि उसकी डेड बॉडी पेड़ के साथ लटकी हुई मिली थी, तो इसमें पता चला कि जो टॉम है, उसे थोड़े ही समय पहले, उसने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया था, थोड़े ही समय पहले एस्पर्जर सिंड्रोम नाम की कोई बीमारी है, इसका उसे पता चला था और वो अंदर से टूट गया था। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था, जैसे वो पैरों पर खड़ा हुआ नहीं था, अपने कुछ कमा नहीं रहा था, तो वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा था। ऐसे हालातों में जब एक बार उसके साथ एक हादसा हुआ, उसे 3 लुटेरों द्वारा घेर लिया गया, ये सोचकर कि उसके पास कुछ पैसे होंगे। उन तीनों ने उसे, वो मारना भी नहीं चाहते थे, शायद से उसे सिर्फ लूटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे किया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जो मायूमी के गाइड के द्वारा एग्जैक्टली जो दिखाया गया, वो ये था, टॉम ने खुद को फांसी नहीं लगाई, उसे 3 लोगों ने मार डाला, जिन्होंने सोचा था कि उसके बैग में कुछ पैसे होंगे। टॉम ने उन तीनों को उसे मारने दिया, खुद का बचाव करने के लिए वो बहुत मजबूत था, सख्त था। इसके बावजूद उसने ऐसा ना करने का फैसला लिया, क्योंकि वो मरना चाहता था। यानी अब मैं इस कहानी को कम शब्दों में समेटूंगी कि उनके दूसरे पुत्र को भी पता था कि उनको एक लाइलाज बीमारी है, आयु अधिक नहीं है, चाहे उन्होंने फैमिली में नहीं बताया था। तो इस तरह से उन्होंने खुद को बचाव की ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी और जब 3 लुटेरों द्वारा जो कुछ भी हुआ उसे होने दिया। आगे मयूमी कहती है कि मैं अपने दोनों बच्चों के संपर्क में हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वो यहीं हैं मेरे साथ। मैं उनके उनसे अछूती नहीं हूँ। टॉम अभी भी मेरी रक्षा कर रहा है। मैं उसके तरीकों को महसूस कर सकती हूँ। उसने कहा, टॉम और मैथ्यू का जीवन काल इतना ही था। वो जो करने आए थे वो करके चले गए। पर लगता तो ऐसा ही है ना कि एक को दिल का दौरा पड़ा, कैसे पड़ गया, वो भी पर्वतारोहण के दौरान। जैसे कुछ भी माँ के मन में जा सकता है कि क्या कुछ हादसा हुआ जिसे छुपाया जा रहा है, ऐसे ही दूसरे बेटे की मृत्यु के दौरान भी उन्हें लगा कि क्या हुआ। तो ये चीज़ें जब उनके सामने स्पष्ट हुई और उन्हें ये भी समझ में आया कि सोल वर्ल्ड में उनके बच्चे शांत हैं, खुश हैं और उनका अवचेतन मन तो जानता ही था कि वो जाने वाले हैं, तो वो इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे थे अपनी मम्मी को। मायूमी की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। विजडम ऑफ सोल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि